हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा ये 6th वीडियो है जो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे हर एक माँ अपने बच्चे के लिए फेस कर रही है, जिसने अपने बच्चे के लिए पैदा करते बराबर बहुत सारे सपने देख लिए हैं, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना। आज के टाइम पर शायद ही ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंतित नहीं होंगे, भला ही उनका बच्चा अभी 3 साल 5 साल या 15 साल का ही क्यों ना हो गया हो। यहाँ तक कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वो बिना कुछ काम धाम के घर में बैठे हैं, उन्हें अपने पसंद की जॉब नहीं मिल रही या फिर उनके पास पैसों की कमी के कारण वो अपना मनचाहा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन या ऐसे अनेक बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं। ये टॉपिक इतना वास्ट है कि मैं कितने टॉपिक पर भी अलग अलग वीडियो बनाकर आपके पास ला दूं, तब भी कारण खत्म नहीं होंगे। आज हर एक पेरेंट्स की एक अलग ही कहानी है बच्चों को लेकर, लेकिन यकीन मानिए कहीं से भी घुमा फिरा के बात की जाए कारण एक ही है, और उन सभी कारणों का निवारण सिर्फ आपके पास है और सिर्फ आपके पास ही है। यकीन मानिए, आप यूट्यूब, फेसबुक या दुनिया के किसी भी ऐप में जाकर कितने भी वीडियो देख लीजिए, आपको 1 या 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर से आप वही डेली रूटीन फॉलो करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये सच है। तो आज मैं बच्चों के बहुत ही कॉमन हैबिट जिससे 90% पेरेंट्स परेशान रहते हैं उस पर बात करूंगी। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है जिसे आज हर एक बच्चा फेस कर रहा है, और उस कारण से दुनिया के सभी पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जैसे बच्चों को पढ़ने में मन ना लगना, बच्चे से मोबाइल दूर कैसे करें, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, बच्चे के रिजल्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आप परेशान हो, जिसको आप फेस कर रहे हो। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि आपने अनगिनत वीडियो भी इस टॉपिक पर देख लिए होंगे, लेकिन आपको अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ तक कि आपने ऐसे भी वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया होगा कि बच्चों के पास आप ये चीज़ रख दो या उनको इस दिशा में बिठाकर पढ़ने के लिए बोलो, जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और वो क्लास में टॉप कर लेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने सब फॉलो भी किया होगा, लेकिन क्या आपको उन ढेर सारे तंत्र मंत्र से या टोटकों से रिजल्ट मिला है? देखना, सच बोलना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने बच्चों से क्या क्या करवा लिया है। चलिए खैर, ये सब तो एक तरफ रखते हैं और अब बात करते हैं मुद्दे की। तो अपना पहला टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, है ना। तो इस पर बात करते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। ये तो सिर्फ आप ही बता सकती हैं। और अगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं, यानी कि आप अपने बच्चों को पहचानती ही नहीं हैं, या आप अपने काम में या किसी और चीज़ों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हैं कि आपके पास समय ही नहीं है कि आप अपने बच्चे को जान सकें, समझ सकें या उनकी दिल की बात को पढ़ सकें। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रही हैं तो इसमें गलती बच्चे की नहीं, आपकी है। चलिए इस टॉपिक पर थोड़ा खुल के बात करते हैं। बच्चों को पढ़ने में मन ना लगना, इस कारण के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे पहला, आपके बच्चों को पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता हो, या फिर दूसरा, बच्चा जिस माहौल में है वो घर, स्कूल, खेलने की जगह कुछ भी हो सकती है, वहाँ का माहौल ऐसा हो जहाँ सिर्फ अदर एक्टिविटी की बात होती हो। इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, अच्छी, बुरी, झगड़े वाली, या ऐसी जो आपके बच्चे पर एक अलग ही प्रभाव डाल रही हो, जिससे आपके बच्चों को पढ़ने से दूर कर रही है। तो आज हम इस 2 टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले टॉपिक को पहले कवर करेंगे, जिससे आपको पहला टॉपिक समझने में आसानी होगी। वो ये कि आपका बच्चा किस माहौल में पल बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके घर में जो माहौल है वो पूरा पढ़ाई वाला है, या आपके घर में पढ़ाई छोड़कर अदर एक्टिविटी की ज़्यादा बातें होती हैं, जैसे घर का माहौल तनाव भरा होना, या घर में सिर्फ पैसों से जुड़ी बातें होना, या बच्चों के सामने माँ बाप का झगड़ा होना। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा पढ़ाई छोड़कर अदर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। देखिए, आपने सुना होगा कि जो बच्चा होता है वो कच्चे घड़े की तरह होता है, आप उसे जिस शेप में ढालना चाहें वो वैसा ढल सकता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको जैसे बोलना, चलना, पढ़ना सिखाते हैं वो वैसा ही सीखता है,
क्योंकि उसे ये सब आपने सिखाया है। वो कहीं और से सीखा नहीं होता। उसी तरह जब बच्चा बड़ा होता है तभी आपका फर्ज है कि आप उसे इस तरह का माहौल दें जिस तरह आप उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब बातें पता नहीं क्यों अधिकतर पेरेंट्स भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा बोलना और चलना तो सीख गया, तो चलो अब इसका स्कूल में एडमिशन कर देते हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब तो ये जो भी सीखेगा वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम तो स्कूल को अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होगी, है ना। यही सोचते हैं ना 95% पेरेंट्स। और फिर आती है स्कूल से कंप्लेन कि आपका बच्चा तो पढ़ता ही नहीं। हम क्या करें, हम तो सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आपका बच्चा ही नहीं पढ़ता, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ना स्कूल वाले, और फिर आप होते हैं परेशान और आप फिर से असली जड़ को छोड़कर इधर उधर वीडियो देखना, जहाँ से आपको लगता है कि कोई जादुई चीज़ मिल जाएगी जिससे आप अपने बच्चों को पढ़ने में मन लगा सकेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आप बार बार बाहर से इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि इस इलाज की सारी दवाइयाँ आपके पास ही होती है। लेकिन क्या करें, पहले से जो चला आ रहा है कि लोगों को अपने अंदर गलती दिखती ही नहीं है। वो सिर्फ तलाश में रहते हैं एक ऐसी चीज़ की जिससे आप दूसरों में गलती ढूंढ सकें। सही कहा ना मैंने। बात करते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, मीन्स 10 साल का अभी नहीं हुआ है, तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं उसे सही शेप देने के। आप उसे बता सकते हैं कि उसे पढ़ाई करके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो किन किन फील्ड में अपना करियर बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप घर का माहौल ऐसा बनाइए जिससे आपका बच्चा ना चाहकर भी पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आप पहले खुद भी घर में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके की बुक हो, आप पढ़िए। बच्चे सबसे पहले इंस्पायर होते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स ही टीवी मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चा भी उन्हीं को देखकर वैसा ही करेगा। लेकिन आपको फॉल्ट किस में दिखेगी? ओनली बच्चे में। लेकिन यहाँ बच्चे की नहीं, बड़ों की गलती होती है, जिसे हम जाने अनजाने नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में फोकस्ड कराना चाहते हैं तो आपका फोकस भी पढ़ाई से रिलेटेड ही होना चाहिए, चाहे वो बुक हो, टीवी हो या यूट्यूब में कुछ देखने की बात हो। जब आप हर चीज़ उसके सामने सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड लाएंगे तो आपका बच्चा भी पढ़ने के लिए उत्सुकता दिखाने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने घर का माहौल चेंज करिए। दूसरा कि वो स्कूल में किन किन और किन दोस्तों के साथ रहता है, यानी कि आप ये जानने की कोशिश करें कि वो कैसे कैसे दोस्तों के साथ उठता, बैठता या खेलता है। अब आप बोलेंगे कि हम स्कूल में नज़र कैसे रखें भाई, हमें क्या पता कौन सा लड़का कैसा है। क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि आपके पास क्वेश्चन करने के इतने सारे कारण होते हैं, लेकिन आप यही क्यूरियोसिटी हल निकालने में लगाते होते तो आज आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। आई एम सॉरी टू से बट इट्स फैक्ट। चलिए टॉपिक पर आते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा कैसे कैसे या किन किन लोगों से दोस्ती कर रहा है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनना है। उसे ये एहसास दिलाना है कि उसकी सबसे पक्की वाली फ्रेंड ओनली आप ही हैं। तो इसके लिए आपको उससे पहले समझना पड़ेगा। अगर आप वो माँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की हैं तो आपको इसमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ फ्री हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप दिन में उसे कुछ भी देते या बोलते समय, कुछ भी करते समय ये बोलिए कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई लव यू सो मच बेटू। क्या हम दोनों अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करें? लेकिन हाँ, आप प्रॉमिस करिए कि आप मेरे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं आपके सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताऊंगी। और हाँ, यहाँ एक बात याद रखिए, आपको इसका ध्यान भी रखना होगा कि वो जो भी आपको बता रहा है आपको किसी के भी सामने उसके सीक्रेट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा। जब आपके बच्चे को ये यकीन हो जाएगा कि मेरी मम्मी सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो आप कुछ ही दिनों में ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करके बन जाएंगी, तो आपका बच्चा खुद ब खुद सब कुछ आके आपको बिना पूछे ही बताएगा। देखिएगा, ये कमाल इतने जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन ये होगा आप इस वीडियो में वापस आकर कमेंट करके जरूर बताना कि ये मिरेकल आपके साथ कैसे हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़कर। आई होप इस टॉपिक पे मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर दी होंगी और मेरी ये कोशिश से आपको
बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद भी मिल जाएगी। अगर मैंने पहले वाले टॉपिक को अच्छे से आपको समझा दिया है तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर कि हमारा बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं है। हमने हर तरीके से उसे प्रोवाइड कराया कि वो पढ़ सके, घर का माहौल बना लिया, अपने घर के बाहर भी चेक कर लिया कि उसके दोस्त लोग कैसे हैं, हर चीज़ से प्रोवाइड करा दिया है कि वो पढ़े। लेकिन उसके बाद भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा पढ़ने से ज़्यादा किसी और एक्टिविटी में अपना कैरियर बनाना चाहता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स, बिजनेस, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ही बने, ज़रूरी तो नहीं ना। अब फिर से यहाँ आपको ही समझने की ज़रूरत है यार, बच्चों पर इतना जोर मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो कि वो वक्त से पहले ही बिखर जाए। जी लेने दो उन्हें यार अपनी ज़िंदगी, क्या करना चाहते हैं वो उस चीज़ पर अपने बच्चों को सपोर्ट करो। यानी इंसान की सारी उंगलियां भी सेम नहीं होती, ये भगवान का इशारा है हमें समझाने के लिए कि जब उंगलियां ही मैंने छोटी बड़ी रखी है तो इंसान भी तो छोटा बड़ा हो सकता है। उसे अपनी फील्ड का मास्टर बन जाने दो, नहीं तो वो आपके पढ़ाई के प्रेशर में घुट घुट कर एक दिन इतना डिप्रेस हो जाएगा कि शायद लाइफ टाइम आपको ही कोसेगा। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ हर साल बच्चा पढ़ाई में कम नंबर के कारण सुसाइड कर लेता है। यार प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जो सिर्फ अपने बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर बनाते रहते हैं, यार आप अपने आप को एक बार वहाँ रख कर सोचिए जहाँ पर आज आपका बच्चा है। आपने कितने नंबर लाए थे? क्या आप भी साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर या कोई ऐसे ऑफिसर बने हैं जो आप अपने बच्चे को बनता देखना चाहते हैं? तो फिर इतना प्रेशर क्यों? सॉरी टू से, ये वीडियो देखने वालों में से हो सकता है कि आप पढ़ लिख कर कोई बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर या किसी बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ जो आपका बच्चा आपके जैसा नहीं बन पाया, या उसको मन नहीं है कि वो भी आपके जैसा बने? क्या हो जाएगा? किसको आपको दिखाना है? सोसाइटी वालों को, जहाँ आपको लगता है कि आपकी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी? तो फिर आज आप खुद से एक सवाल करिए कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, सोसाइटी या फिर आपका बच्चा? सवाल बहुत ही सिंपल है और उसका जवाब उससे ज्यादा सिंपल है, बस आपको उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत है। बस जिस दिन आपने ये लड़ाई खुद से लड़ ली ना, तो यकीन मानिए आपका बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है वहाँ इतना नाम कमाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बस अपने बच्चों को खुले आसमान में उड़ लेने दीजिए। बस उसे ये यकीन दिलाइए कि तू फिक्र मत कर, तू जहाँ भी लड़खड़ाएगा मैं तुझे संभालने के लिए हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा, और फिर देखिए कमाल। तो यहाँ ना मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी जो आप अपने बच्चे को फॉलो करा सकते हैं। इन टिप्स से भी आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी पढ़ाई में रुचि लेने में। टिप नंबर 1 कि बच्चे को आप किसी भी समय मेडिटेशन की आदत डलवाइए। ये आप 10 मिनट से 1 घंटे तक करवा सकती हैं। यानी कि शुरुआत में बच्चा आनाकानी कर सकता है, लेकिन आप उसे मेडिटेशन के कई फायदे बताएं, फिर उसे एनकरेज करें मेडिटेशन करने के लिए। हो सके तो आप भी उसके साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर सकती हैं। सबसे पहले मिनिमम 10 मिनट की आदत डलवाइए, फिर उसे आप बढ़ाते जाइए। इससे होगा ये कि आपका बच्चा किसी भी चीज पर ज्यादा फोकस करने लगेगा और उसकी कंसंट्रेशन की क्षमता भी इंक्रीज होगी। टिप नंबर 2, जितना हो सके उसके सामने आप मोबाइल लेकर ना बैठें। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। एक तो ये कि आप मोबाइल से दूर रहेंगी, आपका भी ध्यान बच्चे पर ज़्यादा रहेगा और आपको देखकर भी उसे मोबाइल कम यूज़ करने की आदत डलेगी। अगर आपके बच्चे के पास स्कूल से आने के बाद बहुत टाइम है तो आप उसे इंडोर या आउटडोर गेम खेलने के लिए एनकरेज करें। अगर बच्चा उसके लिए आनाकानी करे तो उसे आप चेस खेलने की आदत डलवाइए। इस गेम से भी कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ता है। लेकिन इंडोर के साथ साथ अगर आपका बच्चा आउटडोर गेम खेलने में रुचि दिखाएगा तो बहुत बेहतर होगा। उससे बहुत सारे फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो मोबाइल से दूर रहेगा, दूसरा उसकी फिजिकल एक्टिविटी के कारण वो स्वस्थ भी रहेगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जब बच्चा आउटडोर गेम खेलेगा तो इतना थकेगा कि उसे बिना किसी मोबाइल के बिना ही अच्छी नींद आने लगेगी। ऐसे में बताऊं तो आउटडोर गेम के फायदे तो बहुत सारे हैं। इस फायदे के ऊपर मैं अलग से जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किन किन एक्टिविटी को करा के आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर भी रख सकती हैं और उन्हें अलग अलग एक्टिविटी करा के दिन भर बिजी भी रख सकती हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जिन पेरेंट्स को इसे सुनने और समझने की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच लिसनर्स। बाय बाय।